नमस्कार एंड स्वागत है सभी फैंटेसी प्लेयरों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम कवर करेंगे वुमेन्स प्रीमियर लीग का मैच नंबर 20 जो कि होने वाला है मुंबई इंडियंस वुमेन्स वर्सेस आरसीबी वुमेन्स। और ये मुकाबला सेम वेन्यू रहेगा। अब आपको पता है मुंबई के अंदर मैचेस हो रहे हैं और जो पहला मैच हुआ था मुंबई वर्सेस गुजरात का, जहाँ पे गुजरात ने 9 रन से मुकाबले को हार लिया है ना। और वहाँ पे उनके जो सेकंड बैट करने वाले बैट्समैन थे बैथ मूनी, हरलिन देओल, और सब फ्लॉप हो गए थे। तो उसके भी आपसे ये प्रेडिक्शन आज के मैच के अपन करेंगे। और कल वाले मैच का वीडियो के अंदर जितने कमेंट आए थे, तो मेरे भी आपसे अभी तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए अबाउट द फैंटेसी, इतने कमेंट नहीं आए थे। और 1% के तो ऐसे कमेंट आए थे कि भाई टीजी कभी ड्रीम टीम नहीं बना सकता और सिर्फ प्राइवेट कॉन्टेस्ट तक सीमित है, प्राइवेट कॉन्टेस्ट से बाहर टीजी नहीं जीत सकता। तो दोस्तों प्राइवेट कॉन्टेस्ट में इसलिए बताता हूँ क्योंकि मेजरली हमारे मेंबर्स प्राइवेट कॉन्टेस्ट ही खेलते हैं। पहली बात तो ये है ना। और दूसरी बात ये, क्योंकि प्राइवेट कॉन्टेस्ट में आपके पास में वॉलेट बैलेंस कम होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा पर्सन तो आएगा नहीं ग्रैंड लीग जीतने के लिए। यदि उसके पास पहले से अच्छा अमाउंट है तो वो क्यों ही ग्रैंड लीग खेलेगा, है ना। तो वही मेरा पर्सपेक्टिव होता है कि पर्सन छोटा इन्वेस्ट करके एक बड़ा अमाउंट निकाले, है ना। तो आप उनको पब्लिक कॉन्टेस्ट में ज्वाइन कर लो, क्या समस्या है। बात करें विनिंग्स की, भाई मेंबर्स जीतते हैं, है ना। कोई मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जो चेंजेस कर लेते हैं। अब वो चेंजेस करते तो टीम उनकी अच्छी नहीं जाती है। अब उनका एक कमेंट कल वाला में आया था कि वो तो 5 लाख रुपए जीते थे, तो उन्होंने खुद से कस्टम किया था। तो भाई उनसे खुद से पूछ लो, है ना। तो वो चीज़ है। लेकिन ठीक है, एट दी एंड आपका कहना है कि सॉफ्टवेयर टीम नहीं बना सकता, तो भाई नहीं बना सकता, हमें तो नहीं पता, मेरी भी आपसे, है ना। लेकिन एट दी एंड मेरा कहने का मतलब ये है, इस आईपीएल में यदि 1 CR नहीं आया, है ना, वीडियो नहीं मिलेगा आपको टीजी फैमिली की तरफ से, ये मैं पक्का बोल देता हूँ। इस आईपीएल में एक मेंबर में कम से कम 1 CR जरूर निकालेगा, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ मेरे सॉफ्टवेयर पे जो कॉम्बिनेशन बनाता है ना। लेकिन जो प्रेडिक्शन होती है ना, ग्रैंड लीग जितना इतना इजी नहीं होता है ना, और इतना आसान भी नहीं है यार, कुछ भी कह दो आप। क्योंकि यदि आप टीम बनाओगे ना दोस्तों, तो क्या होता है कि आपके माइंड में सब चीज़ प्ले होती है। जैसे लाइनअप आती है ना, तो आपका कन्फ्यूजन लेवल और बढ़ जाता है ना। तो वहाँ पे अपन सारी गलतियां कर देते हैं, जो अपन मैच से पहले प्रिपरेशन करते हैं कि भाई आज वाले मैच में ये कंडीशन अप्लाई करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा। एट द एंड जैसे टॉस होता है सब कुछ बराबर इक्वल, है ना। तो उसके लिए सिर्फ एक ही माइंडसेट होना चाहिए कि एक चीज़ को फॉलो करो कि भाई मैं ग्रैंड लीग बना रहा हूँ तो इस कंडीशन से बना रहा हूँ, 7 प्ले ले रहा हूँ, 6 प्ले ले रहा हूँ, किस पैटर्न से ले रहा हूँ। और एक कमेंट ये भी आया था कि अपडेट के बारे में, है ना, कि अपडेट अलाउ। भाई सब कुछ अपडेट यहाँ पे टीजी के अंदर है, सारा टोटल अपडेट यहाँ पे अवेलेबल है। जो ग्रुप वाला सेक्शन है ना दोस्तों, इसके अंदर आप जिस तरीके से टीम बना सकते हो बना सकते हो, लेकिन ग्रुप सही से क्रिएट करना सीख लो। देखो मैं वीडियो बनाऊंगा ना बनाऊंगा बात दूसरी है ना। लेकिन पहली बात तो ये, जब आप टीम बना रहे हो, है ना, तो ग्रुप्स में आप पहले अपनी ऑन पेपर ग्रुप बनाइए, फिर उसको अप्लाई कीजिए, आपकी टीम बन जाएगी। कहीं कहीं और जिनको इश्यू आ रही है तो वो व्हाट्सअप करिए विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग, है ना। तो मैं उस इश्यू को सोल्व कर सकता हूँ, मैं इश्यू को कैच कर सकता हूँ कि या हाँ, जब आप टीम यहाँ पे क्रिएट करे हो तो यहाँ पे आप गलती कर रहे हो, तब टीम आउट ऑफ कॉम्बिनेशन दिखा रहा है। मेरी तरफ से भी दिखाते हैं, कभी कभार देखते हो कि वीडियो के अंदर टीम आउट ऑफ कॉम्बिनेशन दिखा देते हैं, तो मैं भी गलती करता हूँ, है ना। तो वो चीज़ है। और दे ग्रैंड लीग जीतना बहुत मुश्किल है, मुझे भी पता है, लेकिन अपना काम ट्राई करना है। वो कभी भी आ सकती है दोस्तों, वो किसी को कुछ नहीं पता। एट दिन में ट्राई करूंगा कि आईपीएल में बेहतरीन रिजल्ट देने की, है ना, बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट देने का मैं प्रयास करूंगा दोस्तों, है ना। ये आपसे प्रॉमिस करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। पता है कि आईपीएल में कंपटीशन सबसे ज़्यादा होता है इस बार, तो भाई साहब मतलब कितने फर्स्ट प्राइज 3 CR रखा गया है ना, 3 करोड़ फर्स्ट। उस कॉन्टेस्ट को अपन को खेलना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे स्पोर्ट होंगे, उनको बीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। वहाँ पे वही मेंबर जीतेंगे जो तुक्के से टीम लगाते हैं और बाई चांस उनकी टीम आ जाती है ना। तो वो चीज़ है। लेकिन वो आईपीएल की बात आईपीएल के समय करेंगे, अभी अपन इस मैच की बात कर लेता हूँ। और एक दो कमेंट आए थे सीबीसी के लिए भी, और एक दो कमेंट ये भी आए थे कि भाई एक दो वीडियो बनाए कॉम्बिनेशन के ऊपर, ग्रुप्स के ऊपर, वो भी बना देंगे, है ना। लेकिन अपडेट सारे अवेलेबल है ना। बस कस्टम वाला अपडेट बाकी है, जिसके अंदर आप कस्टम कर सकते हो कि भाई पर्टिकुलर प्लेयर मेरे को इतनी टीम में कैप्टन चाहिए, इतनी टीम में वाइस कैप्टन चाहिए, वो अपडेट आना बाकी है, वो आ जाएगा। और रेदर देन अदर स्टेप्स की बात करते हैं, अदर अपडेट्स की बात करते हैं, वो सारे अवेलेबल है। आसानी से चेक करिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना। और लॉसेस तो आप खुद से बना रहे हो, फिर भी तो हो रहा है ना। तो एट द एंड यदि आपको ज़्यादा लॉस हो रहा है तो मैं तो कहता हूँ क्विट कर दो टीजी को। मैं तो प्रेशराइज नहीं करूँगा किसी को भी, आप टीजी के थ्रू ही टीम बनाइए, है ना। तो वो चीज़ है। तो देखते हैं इस मैच की प्रेडिक्शन। इस मैच की बात करें
तो आरसीबी वर्सेस मुंबई के अपने इंपॉर्टेंट बॉलर्स हैं ए केयर एंड हिले मैथ्यूज, ये सीवीसी बने थे, अपनी सीवीसी की लिस्ट के अंदर भी थे। बस आप जो कंडीशन थी वो गलत हो गई मेरी कि मैंने लो सिलेक्शन प्लेयर 4 की बात की थी, सिर्फ एक प्लेयर फुल मली है ना, वो एक प्लेयर चली थी लो सिलेक्शन से, 10 के 10 11 हाई सिलेक्शन प्लेयर चले थे। और मेरी प्रेडिक्शन उस दिन कभी सही नहीं जाएगी जिस दिन 7 से ज़्यादा प्लेयर हाई सिलेक्शन से ज़्यादा है, क्योंकि मेरी एक प्रेडिक्शन एक्यूरेट होती है कि मैं सिर्फ 7 प्लेयर ही पिक करूंगा मैक्सिमम, मिनिमम 6 प्लेयर पिक करूंगा फ्रॉम दी हाई सिलेक्शन परसेंटेज। तो उस कंडीशन को मैं कंटिन्यू फॉलो करूंगा, तो एट द एंड मेरे को रिजल्ट मेरे भी यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो वो चीज़ है, अगेन आज वही फॉलो करेंगे अपन। और आरसीबी की तरफ से बात करें तो रैनोकिशन ठाकुर है, जी वरियम है, इंपॉर्टेंट बॉलर्स रहेंगे। और अगेन मैं कहूंगा जो टीम पहले बॉलिंग करी है अगेन उसको फेवर करना है। वो तो देखो कल वाले मुकाबले में बैतमुनी वगैरह फ्लॉप हो गई थी, नीचे एक 7 नंबर पे प्लेयर आके अच्छा खासा स्कोर करके जा रही है, तो ओपनर तो इजीली कर सकते हैं ना, एकदम बैटिंग पिच कह सकते हैं, फिर बैटिंग पैराडाइज पिच है जहाँ पे स्पिनर गेम के अंदर आते हैं, है ना। तो वो चीज़ है, और कल वाले सीवीसी भी स्पिनर ही बने थे, और वुमेन्स के मैसेज आपको पता है स्पिनर ही सीवीसी बनते हैं ना। और आगे बढ़े उससे पहले चलते हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो ये स्क्रीनशॉट ओल्ड स्क्रीनशॉट है लेकिन है टीजी का ही, है ना, जहाँ पे आपने कमेंट किया था ना टीजी कभी फर्स्ट रैंक नहीं ला सकती पब्लिक कॉन्टेस्ट में, तो भाई ये पब्लिक कॉन्टेस्ट ही है। 8 लाख स्पॉट है और 832 फैंटेसी पॉइंट बने थे, टोटल विन अमाउंट आप देख सकते हो, आईपीएल का ही मैच था, है ना। और ये टीम भी आपको मैं दिखा देता हूँ इनकी, ये आपकी सॉफ्टवेयर की टीम थी, 832 फैंटेसी पॉइंट, कोई भी चेंज नहीं किया था इन्होंने। और यहाँ पे विनिंग में भी देख लो 832 फैंटेसी पॉइंट है। तो एट द एंड आप किसी चीज़ पे कमेंट कर रहे हो, ठीक है, आपका प्रोस्पेक्टिव सही है कि भाई मैं नहीं जीत रहा, तो मुझे पता है कि सॉफ्टवेयर काम का नहीं है, बस आपका यही तो कहने का मतलब है। दोस्त मैं आपको कह रहा हूँ कि आप थोड़ा 1-2 बार और ट्राई कीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, थोड़ा पेशेंस कीजिए, है ना। लॉसेस तो ऐसा भी हो रहा है मुझे पता है, लेकिन पब्लिक कॉन्टेस्ट और प्राइवेट कॉन्टेस्ट में बहुत ज़्यादा फर्क है दोस्तों। बस फर्क किसका है, इन्वेस्टमेंट का। यदि आपके पास में अमाउंट कम है तो भाई आप प्राइवेट कॉन्टेस्ट ही खेलो, जब पैसा बढ़ जाएगा तब पब्लिक कॉन्टेस्ट में अप्लाई करो ना, कहाँ इश्यू है ना। तो वो चीज़ है, अभी तक 1 CR की अमाउंट किसी ने मतलब टीजी फैमिली में नहीं आई है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, और सबको पता भी है, चलो बताने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन आएगी इतना मुझे पता है इस आईपीएल में, ठीक है। और ये थोड़ी थोड़ी छोटी विनिंग आती रहती है 2,000-4,000 रुपए की, और ये भी अच्छी विनिंग होती है पर डे में, कोई निकाल के देखो। और कई कई मेंबर्स हमारे ऐसे भी हैं जो कंटिन्यू विन भी करते हैं, क्योंकि उन्हें स्ट्रेटेजी पता होती है ना। मैं उनके साथ में वीडियो भी बनाऊंगा यदि वो एग्री करेंगे कि भाई वो किस भी ऐप से कॉम्बिनेशन बनाते हैं, क्या कंडीशन वो फुलफिल कर पाते हैं, मतलब कंसिस्टेंटली कंडीशन पे अप्लाई रहते हैं, ये भी चेंजेस करते हैं, जो भी है टू डेज क्वेश्चन होते हैं वो मैं उस सेशन में पूछ लूंगा, फिर आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं और फिर आप जानो अपना काम जाने, नहीं नहीं ऐसा नहीं करें। हम चाहते हैं कि टीजी फैमिली जितने मेंबर्स हमारे साथ में कनेक्टेड है उनका प्रॉफिट हो विथ लो लॉसेस, बहुत कम नुकसान के साथ में, है ना। तो वो चीज़ है। तो चलते हैं अपने यहाँ पे नोट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे हाई सिलेक्शन प्लेयर्स की और लो सिलेक्शन प्लेयर की, ठीक है। देखो कमेंट का आंसर देना जरूरी था क्योंकि किसी को पता नहीं था, किसी को पता था तो इसलिए बता दिया। और भी कमेंट है जरूर कीजिएगा, और जो कमेंट अपडेट्स के बारे में आए थे वो जरूर मिलेंगे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ लेट आ रहा है, लेकिन जरूर मिलेंगे। सीवीसी के आपने बोला था उसके लिए वीडियो अलग से बनाऊंगा कि T20 फॉर्मेट में कैसे सीवीसी बनाना है, ओडी फॉर्मेट में कैसे बनाना है। न्यू फैंटेसी पॉइंट सिस्टम आया ना, उसकी वजह से मेरा जो ओल्ड डाटा था ना वो सारा खराब हो चुका है, सिंपल सी बात है, क्योंकि वहाँ पे फैंटेसी पॉइंट दूसरा था, अभी वाले में दूसरा फैंटेसी पॉइंट है, तो मेरे को नए डाटा राइज करने पड़ेंगे, तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि मैं बिना डाटा के यदि आपको बता दूंगा तो उसे तुक्का कहते हैं, तो वो चीज़ है। तो इसलिए मैं अभी टाइम ले रहा हूँ आपका, लेकिन जैसे अभी मैं T20 मैचेस कलेक्शन करूंगा, जो लास्ट वाले आईपीएल हुआ था 24 का, उसको मैं नए फैंटेसी पॉइंट की भी आपसे अपग्रेड करूंगा, फिर आपको मैं कॉमन पैटर्न बता सकता हूँ कि ये फेयर हुआ है सीवीसी का, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, है ना। और मैं हर एक चीज़ का वीडियो बनाऊंगा आईपीएल से पहले पहले, सिंगल कैप्टनसी, ओपनर को कप्तान बनाना है, 1 डाउन के 2 डाउन को, ऐसा पेसर जो कि पावर प्ले के अंदर कर रहा है, डेथ ओवर के अंदर आउट कर रहा है, उसे कैप्टन बना दे तो कैसे फैंटेसी टीम बनती है, ईच एंड एवरी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा होल्ड करो, थोड़ा सा समय मुझे दीजिए, उससे बेहतरीन समय आपको मैं पैसों में कन्वर्ट करके दूंगा, थोड़ा सा होल्ड कीजिए। अब यहाँ पे बात करते हैं इस मैच की, बताना जरूरी था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेट सीवर ब्रांड, हिले मैथ्यूज, मिलाकेर, एक और इस्माइल एंड एचकोर, ये आपके 6 प्लेयर है, इन 6 में से 4 प्लेयर ट्राई करने हैं। रिचा घोष, स्मृति मंदाना, एलिस पेरी, जी वरियम एंड रनोकेशन ठाकुर, इन 5 में से आपको 3 प्लेयर को ट्राई करना है, 5 में से 3 प्लेयर को ट्राई करना है, तो हो गए 4+3 7 प्लेयर। अब रिमेनिंग 4 प्लेयर यहाँ से पिक करना है, यस्तिका भाटिया को पिक करना है, और यहाँ पे एस मेगनो को पिक करना है, और 2 प्लेयर यहाँ पे पिक करने हैं, सी डीन यदि खेलती है तो, या फिर स्नेह राणा और के गर्द, इनमें से एक पिक करना है।
और एस गुप्ता एंड पी सिसोदिया में से एक पिक करना है। ये 4 प्लेयर आपको यहाँ से ट्राई करने हैं। बात करें यहाँ पे कप्तानी वाइस कप्तानी की, तो अगेन ऑलराउंडर के साथ में सीवीसी बनाना है। लो सिलेक्शन प्लेयर को रोटेट करो, है ना। और लॉसेस भी होता है जब लो सिलेक्शन प्लेयर नहीं चलते हैं, है ना। कल वाले मेरे तो सारे आउट ऑफ कॉन्टेस्ट चले गए थे, क्यों? क्योंकि मैंने तो प्रेडिक्शन की थी ना 7-4 का, तो मेरा लॉस हो गया। तो होता है, लॉस बहुत होता है। ऐसी बात नहीं है कि मेरे जो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है, मैं फेक फॉर्मूला नहीं क्रिएट करूंगा कि भाई मुझे तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है ना। तो वो चीज़ है। कप्तान स्मृति मंदाना, लेस्पेरी, जीवरियम, हिले मैथ्यूज, एकेर एंड नेट श्योरबंट एकदम सेफेट सीवीसी है। रिस्क के सीवीसी मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है। और रिस्क के सीवीसी की बात करेंगे अपन पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड वाली सीरीज के अंदर, ठीक है। और क्रेडेंस की बात करूँ तो 87-89, टीम पार्ट्स की बात करूँ 6-5 का, 6 मुंबई, 5 अपनी आरसीबी। कॉम्बिनेशन करना 1-2-5-3, 1-2-6-2, मेजरली ऑलराउंडर पे डिपेंड है अपना पूरा कॉम्बिनेशन। चलते अपने सॉफ्टवेयर पे और टीम बनाते हैं। तो मैच को यहाँ पे सेव कर लेते हैं। रिसर्च भी कर सकते हो किसी भी, जैसे अपने 2 सीरीज हुई थी ना, एक तो चैंपियंस ट्रॉफी, वो तो कंप्लीट हो चुकी है। आईपीएल की बात करें, टाटा आईपीएल की, उसका अपन डाटा देखते हैं। 19 मैचेज हो चुके हैं, सारे 19 मैच का डाटा यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि मुंबई वाले मैच वेन्यू पे इस एक मुकाबला हुआ था, उसकी देखते हैं। तो 1-2-5-3 कॉम्बिनेशन जो कि अपने पास में था। और कैट रेंज बनी थी 88.5 की, लेकिन वीसी जो बनी थी फुल वाली, भाई सब एकदम डिफरेंट थी। और अदर देन बात करें तो सारे हाई सिलेक्शन प्लेयर चले थे, है ना। अब आपको कैसे पता चलेगा हाई सिलेक्शन चले थे? तो यहाँ पे देखो, आप बैट्समैन के पैटर्न को फॉलो कर सकते हो कि चेसिंग वाले और दोनों ओपनर फ्लॉप हो गए थे, 1 डाउन प्लेयर फ्लॉप, 2 डाउन प्लेयर, मतलब कि सारे बैट्समैन फ्लॉप हो गए थे। वाइल बैटिंग फर्स्ट करने वाले के कुछ बैट्समैन ने, 3 बैटर ने अच्छा किया था। तो वो चीज़ है। बात करें यहाँ पे परसेंटेज कॉम्बिनेशन की, तो इसके अंदर देखिए 8 प्लेयर ऐसे हैं जिनका परसेंटेज सिलेक्शन अबव 50% था, लेकिन अपन 7-4 का लेके चल रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे मैच को मैं पिक कर लिया हूँ और प्लेयर को अपन सेलेक्ट कर लेते हैं क्विकली। स्मृति मंदाना, हरप्रीत कौर, आर एस सिंह, एस मेघना और एलिस्पेरी, नेट श्योरबंट, के जीवरियम, एक और के आहूजा। और बॉलर से आर सिंह ठाकुर, इस्माइल के गर्द, स्नेह राणा, डीन और संस्कृति गुप्ता एंड पी सिसोदिया, ठीक है। यहाँ पे करते कंटिन्यू। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एडवांस सेक्शन, और आप ग्रैंड लीग सेक्शन और ये, तो इनको मेजरली सेक्शन में आप, है ना, जैसे कि अपने टी10 के डोमेस्टिक मैच होते हैं ना, कई कई टूर्नामेंट जैसे कि ईसीसी का होता है, मुझे इतना पता नहीं है कितने होते हैं, है ना। तो उनका यहाँ से आप स्मार्ट सेक्शन से वगैरह से बना सकते हो, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, कोई फिक्स नहीं होता है भाई कौन सा बॉलर कितने ओवर करेगा, वो बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं होता। तो वहाँ पे आपका लक क्रिएट हो सकता है ना। कम बनाइए टीम, 3 से 4 टीम बनाइए स्मार्ट सेक्शन से या फिर ग्रैंड लीग सेक्शन से, हमेशा बनाइए 3 से 4 टीम, है ना। तो वहाँ पे वो काम आ सकता है। एडवांस सेक्शन होता है आपकी स्टडी के बेसिस पे कि आपने मैच की प्रिपरेशन की है और आपको मैच का थोड़ा बहुत कुछ पता है ना। तो तब आप यूज करिए स्मार्ट आपका एडवांस सेक्शन दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें ग्रुप्स की, तो ग्रुप्स आपके अभी तो अपन परसेंटेज के भी आपसे बना रहे हैं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं हाई सिलेक्शन प्लेयर्स की, है ना। इच्छा कोस, स्मृति मंदाना, यहाँ से एलिस पेरी, वरियम और आपकी होगी आर ठाकुर। ये 5 में से अपन ने कहा था 3 प्लेयर चाहिए, ठीक है। और 4 प्लेयर चाहिए फ्रॉम दी, 4 प्लेयर चाहिए थे हमें एमआई की टीम से, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 6 में से 4 प्लेयर चाहिए एमआई की तरफ से अपन को। तो 4+3 हो गया अपना 7 प्लेयर हाई सिलेक्शन की कैटेगरी से। लो सिलेक्शन से बात करें तो यष्टि का भाटिया इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से इंपॉर्टेंट है संस्कृति गुप्ता, पी सिसोदिया। और यहाँ से बात करें लो सिलेक्शन में से तो मेघना इंपॉर्टेंट है, और आपकी के गर्स, नेराना, चार्ली डीन, है ना। टोटल देखते हैं 7 प्लेयर हो चुके हैं, 7 में से आपको 4 प्लेयर चाहिए, ठीक है। ये ग्रुप हो गया लो सिलेक्शन कैटेगरी से। तो आपको ग्रुप दिखा देता हूँ। टीम आरसीबी, टीम मुंबई कैप एमआई कैप, और टीम बोथ एमआई विथ आरसीबी, ठीक है। वो लो सिलेक्शन का था। कप्तानी वाइस कप्तानी की मेजल देखो, मैं बता रहा हूँ कई कई इश्यू आता है ना आपको जब ग्रुप्स बनाते हो, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को हटा के तेजी सिलेक्शन कर लिया करो। मेजली यहाँ से आपका आउट ऑफ कॉम्बिनेशन इशू हट जाएगा, है ना। तो वो चीज़ है। कप्तान में इस मंथ में फ्रॉम द बैटिंग साइड, और बचे हुए सारे अपने ऑलराउंडर रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन की कैटेगरी के लिए, ठीक है। और वही ये अपने कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे, क्योंकि एलिसपेरी यहाँ पे बॉलिंग भी तो करा रही है ना, तो ज़्यादा रिस्क लेने का कोई पोटेंशियल है नहीं। यहाँ पे 6 प्लेयर लेंगे एमआई के, 5 प्लेयर लेंगे बेंगलुरु के, और इसको करते हैं स्किप। और क्रेडेंस की बात करें तो वो रहेगी अपनी 87 टू 89 कर दो या फिर 89.5 कर दो। कॉम्बिनेशन आप कस्टम कर सकते हो, जैसे कि 1-2 और 5-6 या 3-2 में कॉम्बिनेशन रन कर सकते हो। और यहाँ पे अपन 10 टीम बनाते हैं दोस्तों। तो 10 टीम बन चुकी है, जिसके अंदर 87.5 की टीम बनी है ना। अब जिसके अंदर अपन लो सिलेक्शन प्लेयर की बात करते हैं, तो यस्ती का भाटिया लो सिलेक्शन है, और यहाँ से सीड इन जो बॉलर्स का कैटेगरी सारा लो सिलेक्शन है। यहाँ पे देखो हाई सिलेक्शन बॉलर कौन ड्रॉप है, आर सिंह ठाकुर ड्रॉप है,
है ना, इसके अंदर रेणुका कृष्ण ठाकुर है, तो फिर बैटर में मेघना है आ गई, यहाँ पे हायर सेक्शन बैटर ड्रॉप है ना, तो रोटेशन हो रहा है, तो वो चीज़ है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, और अगेन कमेंट करिए, और जो भी इश्यू आपको फेस आउट हो रहा है ना। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।